इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और कहा गया है कि अगर आप बैटरी, मान लीजिए इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल V है और जब आप इस बैटरी के की को क्लोज करते हो, कैपेसिटर चार्ज करने की कोशिश करते हो, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा बैटरी से, या एनर्जी तब तक फ्लो करती रहेगी कैपेसिटर पे जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए। जब V हो जाएगा तो बैटरी एनर्जी सेंड करना बंद कर देगी ना। अब क्या होगा, अब कंडीशन में ये कहा गया है कि इनको विदाउट डिसकनेक्टिंग द बैटरी को हमें डिसकनेक्ट नहीं करना है। विदाउट डिसकनेक्टिंग द बैटरी द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पुल्ड अपार्ट। तो जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं इनको क्या कर दिया गया, थोड़ा अपार्ट पुल कर दिया गया, मतलब इनके बीच में सेपरेशन क्या कर दिया गया, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ा दिया गया। इसका मतलब हमने कहा चलो क्या कहना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा यहाँ ले आए और ये पहले यहाँ हुआ करता था, तो इस चीज़ को थोड़ा हम डॉट डॉट कर देते हैं कि ये पहले सिचुएशन थी, अब सेपरेशन ये हो गया है। इसका मतलब अगर ये पहले सेपरेशन डी एज्यूम कर ले और अब क्या हो गया, डी डैश हो गया, तो डी डैश इज़ ग्रेटर दैन डी हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस क्या अफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स अफेक्ट होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो C होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अब ना तो यहाँ पे प्लेट एरिया चेंज कर रहे हैं और ना उनके बीच में कोई मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। इसका मतलब कि A और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहने वाला है, और अगर A और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है लेकिन D के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है, तो हम कहेंगे कि C क्या हो गया। पहले पार्ट के लिए यही बात कर लेते हैं ऊपर फर्स्ट, कि जो C है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो गया, सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एंड D के साथ क्या किया जा रहा है, D इंक्रीज किया जा रहा है, और D अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है C क्या करेगा, C डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन है तो C डिक्रीज करेगा। ये हम लोग लिख देंगे। तो ये A पार्ट हो गया। B पार्ट को देखते हैं हम लोग। चार्ज के बारे में बात करना है कि चार्ज का क्या होगा। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अगर हम मान लेते हैं कि ये Q है तो Q और कैपेसिटेंस C एज्यूम कर लिया, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V होता है। अब चूंकि बैटरी कंटिन्यूड है तो बैटरी का काम ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कभी भी हम चेंज नहीं होने देंगे। जब भी चेंज होगा तो एनर्जी सप्लाई कर दी जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा ना। इसका मतलब V अगर चेंज नहीं हो रहा है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया, एंड C के बारे में हम लोग जानते हैं कि C डिक्रीज कर रहा है, और C डिक्रीज कर रहा है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q क्या करेगा, Q भी डिक्रीज करेगा, तो चार्ज क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। इससे ये पता चला। तो हम अब ये चार्ज C, अब C पार्ट में देखते हैं तो हमें पता चला चार्ज डिक्रीज कर जाएगा ना। C पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम पहले ही बता चुके हैं कि बैटरी चूंकि कंटिन्यूड है और बैटरी कंटिन्यूड है तो उसका काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर है वो मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग E पार्ट, A B C और D पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या हो जाता है, वो होता है एक्चुअली V इंटू डी होता है, V इंटू डी, सॉरी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरह से सोच सकते हैं ना। खैर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, तो नेगेटिव टाइम्स V बाई डेल्टा R हो गया। अब डेल्टा V क्या बता रहा है, दैट डिनोट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब वो तो चेंज हो नहीं रहा है, और अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेल्टा R हो गया। डेल्टा R का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 1 बाई डी, प्लेट सेपरेशन। और प्लेट सेपरेशन क्या हो रहा है, प्लेट सेपरेशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि इनवर्स रेशियो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने वाली है। इसका मतलब कैपेसिटेंस भी डिक्रीज कर रहा है, चार्ज भी कैपेसिटर के प्लेट पे डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही है। लेकिन जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो कांस्टेंट बना हुआ है। लास्ट E वाले के लिए क्या बात करनी है, तो E वाले के लिए पूछा गया है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड।
अब एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ सी बी स्क्वायर होता है। और वी क्या है, वी चेंज हो नहीं रहा है। वी अगर नहीं चेंज हो रहा है तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो गया, और साथ में सी क्या है, एंड सी डिक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आप ये कहोगे कि यू क्यों डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी वर्क किया होगा इसके ऊपर, है ना, प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ाया होगा, उसने वर्क किया होगा, उस वर्क की वजह से एनर्जी अफेक्ट हुई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और वो डिक्रीज कर गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।